दरियाए चनाब की बिफरी मौजें इंसानी जानें निकलने लगें। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान सैलाब मुतासरीन की 4 कश्तियां डूब चुकी। जलालपुर पीरवाला में 3 कश्तियों को हादसात पेश आए। बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है तीनों कश्तियां ओवरलोडिंग के बाइस उल्टी थीं। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले में मुतासरीन की कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 18 अफराद को बचा लिया गया। लापता 2 अफराद की तलाश का अमल जारी है। जलालपुर पीरवाला कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद के अहले खाना का बर वक्त मदद न मिलने का शिकवा। कहते हैं उनके प्यारे देखते ही देखते पानी की नजर हो गए, कोई कुछ न कर सका। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद के वुरसा का मजीद क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। ਉਹਨਾਂ ਜੈਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਟਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਜੀ। आज नहीं मदद करो, ਅਸੀਂ गरीब साढ़े बच्चों की लाशा सानू दो। एक बाल दी लाश बानू आ गई है, 2 बाल गायब थी गए, कुछ बंदे भी बाहर आ गए, बाकी 8 बंदे जेड़े 8-9 बंदे वो गायब नहीं टाइम तक, उन्हें कोई अता पता क्या नहीं। काका सारी कोई नहीं सुनता, तीसरी चौथी दीवार है, सारे 4 घर से चले गए, जिनोगे से सारी कहीं नहीं सुनता। जिंदी शफारत है वो भी आवेंदे हंसता। जलालपुर पीरवाला में मुतादिद हादसात के बाद रात के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। गुज़श्ता रात भी जलालपुर पीरवाला में 2 कश्तियां डूब गई थीं। अहले इलाका के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। कश्तियां मौजूद हैं लेकिन रेस्क्यू हुकाम चला नहीं रहे। खान बेला बंद की सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद से। यासिर, अपडेट कीजिएगा, यहाँ पर अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल ताहाल संजीदा है और हज़ारों अफराद अभी भी उन इलाकों में फंसे हुए हैं जहां पर देहातों के अंदर पानी दाखिल हुआ है और उनके जो लवाहिकीन हैं और उनके अहले खाना है इस वक्त शदीद परेशान है। यहाँ पर जो मुतासरीन है उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताएं क्या कहते हैं, रात के औकात में ये ऑपरेशन पहले तो चलता रहा, बंद कर दिया इन्होंने? अब बंद कर दिया। अक्सर रेस्क्यू की गाड़ियाँ वैसे ही पड़ी हुई हैं, कश्तियाँ जिनके इंजन भी नहीं है, ना वहाँ हमला है ना वो कहते हैं जी इंजन नहीं है, इंजन बनेंगे तो फिर चलाएंगे, फिर इसका आने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमको जो प्राइवेट हैं वो पैसे ले रहे हैं, धड़ाधड़ पैसे ले रहे हैं। इनका कहना ये है कि जो प्राइवेट कश्ती मालकान हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। हालांकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नोटिस लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर को अहकामात दिए गए थे कि जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं उनको सरकारी तहवील में लिया जाए और सरकारी तौर पर चलाया जाए और उनको जो अदायगी है वो सरकारी सतह पर की जाए, लेकिन ताहाल जो सूरत हाल है वो यहाँ पर बेहतर नहीं हो सकी है। जी, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की सैलाब के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। मुसद्दिक मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म ने चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया है। 1 माह में मौसमियाती तब्दीली से निमटने का प्लान देंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा कि हेड पंचनद और गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ है। सतलुज, रावी और चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। सून इंशाल्लाह अब अगले चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी और जो रेले बह रहे हैं उनको हम इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। हम यक आवाज़ हैं, यक जान हैं और सिंध के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़े हैं। पंजनद के उस पार पूरा पाकिस्तान खड़ा है और कुदरत के सामने इंसान का खड़ा होना मुश्किल है। नुकसानात हुए भी हैं, कुछ होंगे भी। 900 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। तीनों दरिया जो उसमें दरिया सतलुज, दरिया चनाब और रावी, इसके जो अनयूजुअल फ्लोज का पैटर्न था जो अगस्त के आखिरी दिनों से शुरू हुआ, अब बालाई इलाकों में तकरीबन स्टेबिलिटी आ चुकी है, लेकिन ये वो फैलाव जो इस वक्त मुल्तान और पंजनद से होता हुआ अब गुद्दू बैराज की तरफ जा रहा है। 24 लाख लोग निकाले गए हैं अपने उन इलाकों से जहाँ पर इनके पानी में डूब जाने का अंदेशा था। 5000 से ज़्यादा देहात या विलेजेस जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हैं, जिसकी रिकवरी में कुछ वक्त लगेगा।